का लेक्चर हमारा नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे इस आने वाली प्लेलिस्ट में। तो शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है उसे समझना। देखिए, क्लास 11th में एक कंसेप्ट आपने सीखा था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपने क्लास 11th में सीखा था। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं क्लास 11th से ही। अमोनिया है हमारे पास और अमोनिया का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है। तो अमोनिया का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे और हमें हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। नाइट्रोजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए और हाइड्रोजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, हमारा यह नाइट्रोजन है सेंट्रल मेटल एटम। अब नाइट्रोजन के इर्द गिर्द हमारे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन। ओके, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। देखिए 2 2 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब नाइट्रोजन में वैलेंस शेल कौन सी है? तो वैलेंस शेल नाइट्रोजन की ये है 2s2 2p3। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन ड्रा करने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्लियर हो गया। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रा किए और हाइड्रोजन 3 है। हर हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। क्लियर हुआ आपको? अब हम जानते हैं कि छोटे छोटे जो एटम होते हैं उन्हें अपने आप को स्टेबल करने के लिए डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तीनों केसेस में हाइड्रोजन का डुप्लेट हो चुका है कंप्लीट। अब हम जानते हैं कि अगर नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लिया तो अब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा भी। तो ऐसी वाली शेयरिंग को हम कहते थे, कौन सी शेयरिंग होती है? ऐसी वाली शेयरिंग का नाम हमने कहा था म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, अब जरा काउंट कीजिए नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट यहां कंप्लीट हो चुका है, नाइट्रोजन स्टेबल हो चुका है। नाइट्रोजन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन है और हर हाइड्रोजन के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन भी स्टेबल है। इन शॉर्ट यहां से जो हमने बनाया स्ट्रक्चर वो ये था। n ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हैं, यहां 1 इलेक्ट्रॉन से बना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, यहां भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और यहां भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ये हमारा अमोनिया का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब इसी अमोनिया को देख के आपको लग रहा है कि अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। देखिए, एक पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। ठीक है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऐसे हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं और एक पेयर ऐसा है जो कि बॉन्ड नहीं बनाता। तो 1 जो बॉन्ड नहीं बनाता, जिसे एक पेयर बोलते हैं, वो लोन पेयर कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। यहां तक आपको क्लियर है? अच्छा, अब जरा आप मुझे जरा बता सकते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। ओके, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, इसी को मैं ऐसा भी लिख रहा हूं H। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं H नेगेटिव हाइड्राइड। H नेगेटिव, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। H नेगेटिव को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन। ठीक है, अब जरा बता सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा आ चुका है। तो इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके अराउंड होंगे 1
और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, दैट्स वाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अच्छा, अब जरा मुझे बता सकते हैं H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चे प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जो बिल्कुल स्टेबल था उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भी चला गया, इसके अराउंड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन। तो H पॉजिटिव प्रोटॉन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? आप बता सकते हैं प्रोटॉन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसके पास अपना भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और जो एक चाहिए था स्टेबल होने के लिए वो भी तो नहीं है, ठीक है। तो इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर है? ये कंसेप्ट डाल देना कि H पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी सोर्सेस से मैं अमोनिया, अपना जो अमोनिया है NH3, ये हमारा अमोनिया, और अमोनिया के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, एक पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब किसी भी सोर्सेस से मैं अमोनिया के पास एक प्रोटॉन लेके चला जाता हूं, H पॉजिटिव, दिस इज अवर अमोनिया एंड दिस इज अवर प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन लेके चला जाता हूं H पॉजिटिव। अब प्रोटॉन को क्या चाहिए? प्रोटॉन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और अमोनिया मस्त तरीके से बैठा हुआ है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ऑक्टेट भी कंप्लीट है, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो प्रोटॉन को कहेगा चल मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मैं स्टेबल हूं, खुश रह, ये इलेक्ट्रॉन मैं तुझे दे देता हूं, लेकिन कंप्लीटली नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा लेकिन शेयर हम दोनों करेंगे, ठीक है। शेयरिंग हम दोनों में होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन चलो मैं तुम्हें अकेला देता हूं, तू नहीं मुझे कुछ देना, मैं ही तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, लेकिन शेयरिंग हम दोनों करेंगे। ऐसे शेयरिंग करने से आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इधर अलग करके लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज N, दिस इज H, ठीक है, दिस इज H, दिस इज H, ठीक है। अब ये H कैसे बना? ये डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन था, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन था, और यहां भी एक इलेक्ट्रॉन था। ऐसी बात थी, आप मानते हैं ना? मानते हैं आप इस बात को? और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, ठीक है। अब जरा सोचो, हाइड्रोजन पास लाया, प्रोटॉन पास लाया, प्रोटॉन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। जरा एक बार रिवाइंड करके देखो, यहां हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, यहां हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, और यहां हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। क्लियर है आपको? क्लियर है? और यहां देखिए हमारे नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखिए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट बॉन्ड बनाने से पहले, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने से पहले नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखना, फोकस करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, ठीक है। अब ये कहेगा चल मैं तुझे दे देता हूं इलेक्ट्रॉन, ले मेरे से इलेक्ट्रॉन, ले, दे दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन दिए नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को, लेकिन ये साथ में कह भी रहा है कि कंप्लीटली नहीं दूंगा, दे दूंगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयर दोनों करेंगे। क्या मतलब? कि देखिए ये हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया कंप्लीट, ठीक है, हुआ, लेकिन पूरे के पूरे ट्रांसफर नहीं किए, शेयरिंग हुई दोनों में, ठीक है। ऐसी तरह का बॉन्ड, जिस बॉन्ड में एक ही एटम, सिंगल एटम, नाइट्रोजन देखिए सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट शेयरिंग दोनों में होती है, दैट बॉन्ड इज नोन एज, इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है लेकिन वो शेयर दोनों एटम करते हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे लेकिन शेयर दोनों एटम करें, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन देखिए, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता था, ठीक है,
by one atom to another is known as coordinate bond. एक ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेट होने से बने, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो और जो बॉन्ड बने उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और एक और डेफिनेशन क्या है वो भी जरा देखिए, अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की स्पेशल टाइप क्यों कही? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड में भी म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, यहां भी एक शेयरिंग हो रही है, ठीक है। A special type of covalent bond in which electron are donated by one atom, जिसमें एक ही एटम, नाइट्रोजन देखा था ना अमोनिया में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, बट शेयर्ड बाय बोथ, लेकिन शेयर दोनों एटम करते थे, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वो वाले सारे के सारे कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उन्हीं कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर है आपको? तो फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। हमारा लेट करते हैं कि ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ए कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको? बी को। तो ए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसका नाम होगा डोनर एटम। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो तो डोनर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका नाम क्या होगा? एक्सेप्टर एटम। तो बी हमारा यहां पे क्या है? एक्सेप्टर एटम है। मोरओवर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ऐसे बॉन्ड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल हैंडेड एरो से, सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये एक बॉन्ड है और उसके आगे एक हेड लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए, सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब जिस तरफ से ए डोनेट कर रहा था और जिस तरफ वो कर रहा था डोनेट, उस तरफ आपने हेड लगाना है। बी एक्सेप्ट कर रहा था, जिस तरफ एक्सेप्ट हो रहा है उस तरफ आपने हेड लगाना है। दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैंने अभी अभी आपको कहा कि वो सारे के सारे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उन्हीं कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं वो जरा हेडिंग डालिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने की कोशिश कीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए एक चीज थोड़ी याद रखिए कि एक सेंटर में आप देखिए जो चीज, इसमें कुछ एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और कुछ एटम होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके ऊपर क्या होगा? या तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में होंगे, या तो लोन पेयर की फॉर्म, जैसे नाइट्रोजन के केस में था लोन पेयर थे ना, तभी उसने डोनेट की। बॉन्ड पेयर थोड़ी डोनेट हो सकते हैं क्योंकि बॉन्ड तो बॉन्ड बना हुआ है। या तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या तो उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में पड़े होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद लोन पेयर पड़े होंगे उसके ऊपर, वो डोनेट करने के लिए कर सकता है डोनेट। तो या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज वाला कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा किसी मॉलिक्यूल या एटम के ऊपर, वो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। अब जो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं, आप खुद सोच सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसे इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे वो ऐसे होंगे जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सारे पॉजिटिव चार्ज वाले हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले सारे नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है। अब याद रखिए एक चीज थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कॉम्प्लेक्स है आपके सामने ए, ठीक है। ए के ऊपर चार्ज मानते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेटली ये क्या होगा फिर बच्चे? ये होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ए के इर्द गिर्द मैंने लगा दिए हैं बी, एक बी, दो बी,
ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, और ये चारों के चार जो बी मैंने लगाए, ये बी ऐसे ऐसे एटम हैं या ऐसे मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल भी आएंगे जिनके ऊपर एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे, नेगेटिव चार्ज नहीं था, लेकिन इनके ऊपर क्या था, इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। मतलब इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ऐसे ही लोन पेयर अपने ऊपर रखे हुए हैं जैसे नाइट्रोजन अमोनिया के केस में रखता था। तो बी क्या कर सकता है, बी ए का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज बी ए का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो हम बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहां से वो दे रहा है और जिधर दे रहा है वहां एरो। अब बी ए का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, बी ए का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, और बी ए का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन हम एक स्क्वायर जो हमारा होगा बॉक्स होगा वहां रखेंगे, ठीक है। आप बोल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज को, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ए क्या है, आप खुद वो सोच सकते हैं ए क्या है। ए है हमारा ऐसा एटम जिसके साथ बाकी सारे के सारे एटम आके लगे, तो ए को हम यहां बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम ऐसा मेटल एटम होता है, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, जिसके साथ बाकी सारे आके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ए है सेंट्रल मेटल एटम, और बी का बड़ा स्पेशल नेम है, याद रखिए, इसे मत भूलना, बी का बहुत ही स्पेशल नेम है, और बी को वो ऐसे सारे के सारे एटम मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उन्हीं एटम या मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं लीगेंड्स। क्या बोलते हैं, LIGANDS, लीगेंड्स। और इन्हीं सेंट्रल मेटल एटम और मॉलिक्यूल और लीगेंड्स के मिलने से एक कंपाउंड बन जाता है, जिस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में एक सेंटर में मेटल एटम प्रेजेंट होगा, क्लियर है, सेंटर में मेटल एटम प्रेजेंट होगा, और वो मेटल एटम लिंक्ड होगा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर अब यहां 4 थे ना, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, वो मेटल एटम लिंक्ड होगा नंबर ऑफ, या तो हमारे न्यूट्रल होंगे, ये मैंने अभी न्यूट्रल का केस लिया था ना, या तो हमारे न्यूट्रल लीगेंट उनके साथ, न्यूट्रल लीगेंट बी लीगेंट था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता था, या तो वो सेंट्रल मेटल एटम लिंक्ड होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रल लीगेंट्स के साथ, या वो नंबर ऑफ अनायनिक लीगेंट के साथ, अनायनिक भी हो सकता। अब अनायनिक क्यों, क्योंकि अनायनिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता था क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे, फॉर एग्जांपल अमोनिया के केस में, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम नंबर ऑफ अनायनिक या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड होगा बाय कौन सा बॉन्ड बचे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो जरा डेफिनेशन नोट कीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, फिर डेफिनेशन क्या है वो नोट डाउन करते हैं। तो डेफिनेशन है आपके सामने, कंपाउंड्स इन विच centrally placed metal atom is linked to number of anionic और neutral molecule। या तो अनायनिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। अनायनिक होगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूट्रल होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे और लोन पेयर में वो आएंगे और ए के पॉजिटिव चार्ज खत्म करेंगे। पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कमी है, तो कहां देगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किस बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, इज या और नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए, यहां जहां जहां ए लिखा था वहां मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहली एग्जांपल आपकी NiCO4, निकल। मैं नाम बाद में बताऊंगा, अभी कोई जरूरत नहीं है नाम याद करने की, बस देखिए क्या है। निकल हमारा सेंट्रल
निकल हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और निकल के साथ 4 CO आके जुड़े हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है 4 CO हैं, तो 4 CO को आप जोड़ दीजिए और ये चारों के 4 CO और निकल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखिए, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमारा निकल क्या है बच्चे, निकल है सेंट्रल मेटल एटम और हमारे CO क्या हैं, CO हमारे क्या हैं, CO हमारे लिगेंड्स हैं। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं। अच्छे से इस चीज को डिटेल में समझिए। एक तो एग्जांपल चलो और मैं लेता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है Fe आयरन, ठीक है, Fe, और साथ में मैं क्या कर देता हूं, लीगेंड लगाता हूं CN6 टाइम, ठीक है। अब जरा यहां पर चार्ज लिख रहा हूं 3 नेगेटिव, ये बाद में सिखाऊंगा भी ये चार्ज कहां से आया, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ये चार्ज कहां से लिखते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं बाद में आपको सिखाऊंगा भी। अब जरा लिखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक एग्जांपल FeCN6 3 नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हमारा ये एक सिल्वर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है AgCN2 और ऊपर आप लगाइए नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज लगा लीजिए, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ। आप जरा एग्जांपल्स नोट डाउन करिए, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल्स लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल और देख लेते हैं, CONH3 6 टाइम और ऊपर ले आइए 3 पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज कहां से आया मैं डिटेल में सारी की सारी बातें आपको सिखाऊंगा, आप जस्ट एग्जांपल नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है PTCl6 और ऊपर आप ले आइए 2 नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे बड़ी ज्यादा एग्जांपल्स आपके इस यूनिट में बार बार डिस्कस होने वाली हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद कल वाला जो लेक्चर बनेगा वो है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, मेटल एटम पे भी डिस्कशन होगी, मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स पे कंप्लीट एक लेक्चर बनेगा, लिगेंड्स क्या है और कितनी तरह के लिगेंड्स होते हैं। ये सारे के सारे लेक्चर बेसिक्स जो है बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे नोमेनक्लेचर और कुछ थ्योरीज पे। तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये अच्छे से क्लियर है तो चैनल को अच्छे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।